Good morning students, this is online session of class 12th physics and I am explaining chapter 10 wave optics. लास्ट लेक्चर में हमने लोकेशन फाइंड आउट की थी किसी भी मिनिमा और किसी भी मैक्सिमा को लेकर, दोनों के लिए फॉर्मूले हमने डिस्कस किए थे। ये न्यूमेरिकल हमने डिस्कस किया था और इसका जो रिजल्ट आया था दैट इज 7d लैम्डा अपॉन 2d। अब इसमें बहुत ही ईजी है हमारे लिए आंसर फाइंड आउट करना। इसमें d की वैल्यू पुट कर देंगे और लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे और स्मॉल डी की वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आंसर इसमें कितना आएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे फ्रिंज विड्थ, यानी कि जो फ्रिंज बन रही हैं उनकी थिकनेस कितनी है या उनकी विड्थ कितनी है। ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला ड्राइव करेंगे और फिर कुछ उसके बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे। देखिए 7d लैम्डा अपॉन 2d, 7 इंटी डी की वैल्यू कितनी थी 0.5, लैम्डा 5000 अपॉन 2 इंटू स्मॉल डी की वैल्यू थी 1 मिलीमीटर, इट मीन्स 10 टू द पावर -3। अब ये वैल्यू एंगस्ट्रॉम में दी हुई है 5000 एंगस्ट्रॉम, तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे 10 टू द पावर -10 मीटर। अब इसको वैल्यू 7 इंटू इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, 1/2 यानी कि ये हो जाएगा 4 इंटू ये पावर 3, ये पावर 3 ऊपर जाकर पावर 6 हो जाएंगी, तो ये बचेगा केवल 5 इंटू 10 टू द पावर -4, 10 टू द पावर -4। और फाइनली ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 35 अपॉन 4 इंटू 10 टू द पावर -4। ठीक है, इसको डिवाइड करिए, डिवाइड करने के बाद कितनी वैल्यू आ जाएगी ये वैल्यू आ रही है 8.75 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर। 8.75 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर। (8.75 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ देखिए, फ्रिंज विड्थ का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है d लैम्डा अपॉन d। ठीक है, और ये किस तरीके से आया है देखिए, यहां पर स्क्रीन की सेंट्रल पोजीशन पर हमें क्या मिलता है सेंट्रल ब्राइट। ठीक है, इसके बाद हमें क्या मिलेगा फर्स्ट डार्क, फिर फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क और फिर सेकंड ब्राइट। ठीक है, तो जो दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट या दो कॉन्जिक्यूटिव डार्क के बीच की डिस्टेंस है वो फ्रिंज विड्थ कहलाती है। फ्रिंज विड्थ क्या कहलाती है डिस्टेंस
बिटवीन टू consecutive ब्राइट और टू consecutive डार्क। क्या कहना चाह रहा हूं मैं? डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive ब्राइट या फिर डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive डार्क। मेरे कहने का मतलब यह है कि सेंट्रल पोजीशन से दो consecutive ब्राइट यानी कि एक ये और एक ये, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस या फिर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, वो क्या कहलाती है? फ्रिंज विड्थ कहलाती है। और फ्रिंज विड्थ किस तरीके से आती है? डी लैम्डा अपॉन डी। अभी देखेंगे इसका फॉर्मूला। देखिए, सबसे पहले ब्राइट के लिए कैलकुलेट करते हैं। ठीक, ब्राइट में पहली फ्रिंज फर्स्ट और ये दूसरी, तो डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है, यानी कि y2d 2b ब्राइट के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ब्राइट के लिए हम लिखेंगे b 2b माइनस y1d, सेकेंड ब्राइट माइनस फर्स्ट ब्राइट, सेकेंड ब्राइट माइनस फर्स्ट ब्राइट। क्या फॉर्मूला था इसका? n d लैम्डा अपॉन d, n d लैम्डा अपॉन d। ब्राइट के लिए जो फॉर्मूला था वो था n लैम्डा d अपॉन d। सेकेंड के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो n इक्वल टू 2 रख देंगे, 2 लैम्डा d अपॉन d माइनस फर्स्ट के लिए लैम्डा d अपॉन d। 2 में से 1 जाएंगे, कितना बचेगा? फाइनली d लैम्डा अपॉन d। ये आ गई फ्रिंज विड्थ। डार्क के लिए भी यही होती है और ब्राइट के लिए भी होती है। फ्रिंज विड्थ फॉर डार्क एंड ब्राइट, यानी कि जो विड्थ बनेगी, जो फ्रिंज बनेगी, ब्राइट हो चाहे डार्क हो, उसके लिए जो विड्थ होगी वो बिल्कुल सेम होगी, दैट इज डी लैम्डा अपॉन डी। क्लियर? बिल्कुल यही सेम केस डार्क के केस में हो जाएगा। देखिए, यहां पे हमने ब्राइट के लिए कैलकुलेट किया, अब आप डार्क के लिए कैलकुलेट करके देख लीजिए। डार्क के लिए क्या फॉर्मूला है? 2n माइनस 1 लैम्डा डी अपॉन 2d। डार्क के लिए क्या फॉर्मूला है? डार्क के लिए फॉर्मूला है 2n माइनस 1 लैम्डा डी अपॉन 2d। देखिए, फर्स्ट डार्क के लिए n की वैल्यू 1 रख दो, तो यहां पे हमें लिखना पड़ेगा 2d माइनस 1d। ठीक है, सेकंड के लिए निकालिए पहले, 2 2 जा 4 माइनस 1 यानी कि 3 लैम्डा डी बाई 2d माइनस 1 के लिए लैम्डा डी अपॉन 2d। 3 में से 1 गई, 2 लैम्डा डी अपॉन 2d, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, लैम्डा डी अपॉन डी। यानी कि जो विड्थ डार्क के लिए आ रही है वही विड्थ क्या आ रही है ब्राइट के लिए। विड्थ फॉर ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये पॉइंट नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं। डन। चलिए राइट डाउन न्यूमेरिकल। ऑल राइट, क्वेश्चन नोट करेंगे, इसको अपने आप से सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में। राइट डाउन।
फाइंड द सेपरेशन बिटवीन सेकंड मैक्सिमा एंड थर्ड मिनिमा. क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सेकंड मैक्सिमा एंड थर्ड मिनिमा. सेकंड मैक्सिमा एंड थर्ड मिनिमा on the opposite side of central maxima. On the opposite side of central maxima. ठीक है, ये किस तरीके का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स? देखिए यहां पर ये पोजीशन सेंट्रल ब्राइट, इसके बाद में हमें क्या मिलेगा? सेकंड मैक्सिमा. सेकंड मैक्सिमा हमें यहां मिल सकता है. ठीक है, सेकंड मैक्सिमा यानी कि सेकंड ब्राइट. और सपोज मान लीजिए थर्ड मिनिमा यानी कि थर्ड डार्क हमें यहां पर मिला. तो ये क्या कह रहा है? इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करवा रहा है. ठीक है, अब जरूरी नहीं है इसी तरीके से हमें मिले, इसके अपोजिट भी मिल सकता है. अपोजिट का मीनिंग, सपोज मान लीजिए ये थर्ड ब्राइट हो, ठीक है ना, या थर्ड डार्क हो. सपोज मान लीजिए थर्ड डार्क हमें यहां पे मिला 3D, थर्ड डार्क हमें यहां पे मिला. और हो सकता है कि सेकंड ब्राइट हमें यहां पर मिले. ये ऐसा भी हो सकता है. ठीक है, डार्क ऊपर हो सकता है, ब्राइट नीचे हो सकता है, या ब्राइट ऊपर हो सकता है, डार्क नीचे हो सकता है. ठीक है, अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है. तो देखिए डिस्टेंस यहां से हम जब ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे D3, तो कितना आएगी वैल्यू? Y3D. थर्ड डार्क हमें चाहिए. थर्ड डार्क के लिए क्या फॉर्मूला है? 2n-1 लैम्डा D अपॉन 2D. कितनी वैल्यू आ जाएगी ये? 3 2 जा 6, 6 - 1 इट मीन्स 5 लैम्डा D अपॉन 2D. ठीक है, ये थर्ड मिनिमा आ गया. अब सेकंड मैक्सिमा चाहिए यानी कि 2P. तो ये कितना होगा? n लैम्डा D अपॉन D. सेकंड मैक्सिमा 2 लैम्डा D अपॉन D. ये दोनों वैल्यू आ रही है. ठीक है, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस हो जाएगी, दोनों को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे. क्लियर? दोनों को ऐड कर देंगे. ऑलराइट, दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितनी डिस्टेंस आएगी? 5 लैम्डा D अपॉन 2D प्लस 2 लैम्डा D अपॉन D. तो ये दोनों जो वैल्यू आ जाएंगी, इन दोनों के बीच का सेपरेशन होगा. ठीक, वैसे ज़्यादातर क्वेश्चन में ये कहेगा कि सेकंड मैक्सिमा दोनों अपोजिट साइड में है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करो, या सेकंड मिनिमा. ठीक है, क्योंकि जो नीचे पॉइंट्स लाई करेंगे वो ऊपर लाई करेंगे. फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट हमें यहाँ पर मिलेगा. इसी तरीके से फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट हमें यहाँ पर मिलेगा. क्लियर? चलिए एक और न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं इसी से रिलेटेड. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सेकंड मैक्सिमा एंड थर्ड
मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा एंड थर्ड मैक्सिमा। यहां पर क्या वैल्यू दे दी हमें? थर्ड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा। तो दोनों अपोजिट साइड में है, दोनों अपोजिट साइड में है। अब सपोज मान लीजिए थर्ड ब्राइट हमें यहां पर मिल रहा है, ये सेंट्रल ब्राइट हो गया, और मान लीजिए सेकंड ब्राइट हमें यहां पर मिल रहा है, दोनों अपोजिट साइड में है। तो y 3d कितना हो जाएगा? n लैम्डा d अपॉन d, दैट इज 3 लैम्डा d अपॉन d। इसी तरीके से y 2d 2 लैम्डा d अपॉन d। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? दोनों ऐड हो जाएंगे। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा? 2 लैम्डा d अपॉन d, और ये वैल्यू हो जाएगी 3 लैम्डा d अपॉन d। टोटल हो जाएगा 5 लैम्डा d अपॉन d। इस तरीके से हम इनके बीच की डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? कुछ भी पॉइंट आपको दे रखे हो, चाहे मिनिमा से रिलेटेड हो, चाहे मैक्सिमा से रिलेटेड हो, आप इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं फ्रिंज विड्थ पर। नोट करिए। Write down. Find the separation between second maxima and fourth minima. Question: separation between second maxima and fourth minima, second maxima and fourth minima on same side edge, on same side edge 0.5 meter. Find the fringe width. Find the fringe width. क्लियर है स्टूडेंट्स? वीडियो पॉज करिए, इसको 1 मिनट अपने आप से ट्राई करके देखिए आप कर पा रहे हैं या नहीं। वीडियो पॉज करिए, इसको अपने आप से ट्राई करिए, बाद में बोर्ड से देखना आपका सॉल्यूशन सही है या नहीं। चलिए देखिए, फ्रिंज विड्थ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फ्रिंज विड्थ क्या होती है? लैम्डा d अपॉन d। फ्रिंज विड्थ होती है लैम्डा d अपॉन d। इट मीन्स अब हमें फ्रिंज विड्थ ये फाइंड आउट करना है लैम्डा d अपॉन d। अब सबसे पहले हमें सेपरेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा सेकंड मैक्सिमा एंड फोर्थ मिनिमा के बीच में। तो ये स्क्रीन और यहां पर सेंट्रल ब्राइट। ठीक है, सेकंड मैक्सिमा, सपोज मान लीजिए सेकंड मैक्सिमा यहां बन रहा है, सेकंड ब्राइट, और फोर्थ मिनिमा यानी कि फोर्थ डार्क यहां पर। ठीक है, पहले इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो। सेकंड ब्राइट के लिए y 2b कितना हो जाएगा? n लैम्डा d अपॉन d। सेकंड के लिए 2 लैम्डा d अपॉन d। ठीक, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस आ गई हमारे पास, दैट इज 2 लैम्डा d अपॉन d। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। y 4 डार्क 2n माइनस 1 लैम्डा d अपॉन 2d। इसमें n की वैल्यू कितनी रखी जाएगी? 4 4 2 जा 8 माइनस 1 7 लैम्डा d अपॉन 2d। तो ये वैल्यू आ गई 7 लैम्डा d अपॉन 2d। क्लियर? दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों के बीच का सेपरेशन दिया हुआ है। सेपरेशन
सेपरेशन कितना हो जाएगा 7 लैम्डा डी अपॉन 2d प्लस 2 लैम्डा डी अपॉन डी। एलसीएम कितना आ गया 2d, यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 लैम्डा डी प्लस ये वैल्यू आ जाएगी 2 2 जा 4 4 लैम्डा डी, तो ये हो जाएगा 11 लैम्डा डी अपॉन 2d, 11 लैम्डा डी अपॉन 2d। इलेवन लैम्डा डी अपॉन 2d, लेकिन यहां पर दिया हुआ है स्टूडेंट सेम साइड, ठीक है, सेम साइड में दिया हुआ है और ये हमने कहां से कैसे फाइंड आउट किया अपोजिट साइड में। तो अगर अपोजिट साइड में दिया हुआ होगा तो इस तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहां पर हम क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे जो भी दिया होगा सेपरेशन 11/2 और ये वैल्यू 11/2 उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, लैम्डा डी अपॉन डी बचेगा। क्लियर, फ्रिंज विड्थ की वैल्यू। लेकिन यहां पे हमें क्या केस दिया हुआ है सेम साइड का, तो हमें सेम साइड के लिए निकालना है, ठीक है। अपोजिट साइड का मैंने आपको बता दिया आप किस तरीके से निकालोगे, लेकिन यहां पर सेम साइड पर दिया हुआ है, सेम साइड, तो यानी कि यहां पे कहीं फोर्थ डार्क मान लीजिए रखा हुआ है, फोर्थ डार्क y 4d इक्वल टू 2n-1 लैम्डा डी अपॉन डी 2d। फोर्थ के लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, वही प्रोसेस है, 4 2 जा 8 -1 इट मीन्स 7 लैम्डा डी अपॉन 2d, 7 लैम्डा डी अपॉन 2d। तो ये वैल्यू ज़्यादा है, ये अप्रॉक्स 3.5 है और ये 2 है, तो ज़्यादा में से सेपरेशन y4d माइनस y2b इक्वल टू 7 लैम्डा डी अपॉन 2d माइनस 2 लैम्डा डी अपॉन डी। एलसीएम 2d 7 लैम्डा डी माइनस 2 2 जा 4 लैम्डा डी, दैट इज कितना आ गया 3 लैम्डा डी बाई 2d। ये वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स 3 लैम्डा बाई 2d। अब हमें ये वैल्यू दी हुई है, ठीक है ना, ये वैल्यू हमें दी हुई है, ये वैल्यू कितनी है 0.5 मीटर। 0.5 मीटर, 3 लैम्डा डी अपॉन 2d इक्वल टू 0.5। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, फ्रिंज विड्थ की। फ्रिंज विड्थ क्या होती है, लैम्डा डी अपॉन डी, लैम्डा डी अपॉन डी इक्वल टू 0.5 इंटू 2/3 लैम्डा डी अपॉन डी। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 लिख सकते हैं इसको, 1/2 इंटू 2 इंटू 3, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 1/3 दैट इज 0.33 मीटर। इट मीन्स फ्रिंज विड्थ कितनी आ रही है 0.33 मीटर। क्लियर है स्टूडेंट्स, फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट कर सकते हैं और क्वेश्चंस करके देखिएगा इसी टाइप के। बाकी नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ गुड डे।